हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टैली की आज की फर्स्ट क्लास में हम लोग कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। टैली बेसिकली दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं टैली के। पहला टैली ERP9 और सेकंड टैली प्राइम। टैली प्राइम में जो लेटेस्ट वर्जन उस टैली प्राइम को ऑपरेट करना भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं टैली ERP9 के ओल्ड वर्जन से बिगिन कर रही हूँ। बेसिकली टैली को दो तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहला है एजुकेशनली, सेकंड है प्रोफेशनली। जब हम इसको प्रोफेशनली ऑपरेट करते हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब हम सीखने के मोटिव से इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा डाउन एरो प्रेस करके वर्क इन एजुकेशन मोड में जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट W को प्रेस करके वर्क इन एजुकेशन मोड में जा सकते हैं और यहाँ पे एंटर करके वर्क इन एजुकेशन मोड में जाओगे तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपनी को क्रिएट कर रखा है, लेकिन मैं आपको दोबारा कंपनी क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप Alt F3 करें, कंपनी इन्फो में जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे साइड में आपको कंपनी इन्फो का एक ऑप्शन दिख जाता है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं माउस से, नहीं तो फिर Alt F3 इसकी शॉर्टकट की है, आप इससे कंपनी इन्फो पे जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए आप डाउन एरो प्रेस करके या फिर डायरेक्ट C बटन प्रेस करके आप कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको इस तरीके का कुछ फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आपसे कंपनी का नेम पूछेगा, तो यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी का नेम दे देती हूँ। और यहाँ पे जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी वो आपको इसमें फिल करनी है। कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे स्टेट मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेती हूँ जैसे कि। और यहाँ पे जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स जैसे पिन कोड हो गया, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछा जा रहा है। बेसिकली अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। सेकंड फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे एंड होता है। दो तरीके के फाइनेंशियल ईयर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पे एंड होता है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ही ले रही हूँ फाइनेंशियल ईयर अपना। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं और सिंपली इसको एंटर करना है। फिर आपसे ये स्क्रीन एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा। आप राइट एरो प्रेस करके, आप राइट क्लिक प्रेस करके यस भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप अपने कीबोर्ड में वाई बटन को प्रेस करके भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, तो भी ये पूरी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे ये पूरी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाती है, ये आपसे पासवर्ड मांगता है। तो जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते टाइम डाला होगा, आप जब भी अपनी कंपनी में एंटर करोगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा, जैसे आप वो पासवर्ड एंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अपनी कंपनी में एंटर करने के लिए हम लोग सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आप अप एरो डाउन एरो से भी सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एस प्रेस करके भी सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने एस प्रेस करा है और यहाँ पे आपने जो भी कंपनी अपनी क्रिएट करी होगी उस पर एंटर करना है। एंड जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। जो भी आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम पासवर्ड रखा होगा वो आपको देना है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी ओपन होके आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑल्टर का। ऑल्टर की हेल्प से हम अपनी कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप ऑल्टर ऑप्शन पे जाओगे, डायरेक्ट ए प्रेस करके यहाँ पे आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंपनी में आपको अपनी चेंजेस करने हैं। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे अपनी कंपनी में चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको चेंजेस करके दिखा देती हूँ। स्टेट को मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी स्टेट ले लेती हूँ।
यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो अपनी कंपनी में, जो भी आपको एडिटिंग करनी है। ऑल्टर का ऑप्शन एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आपकी कंपनी में जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो चेंजेस हो चुके हैं। स्टेट वहाँ पे चेंज हो गया है। स्केप करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है चेंज टेलीवॉल्ट का। इस पर आप डायरेक्ट टी प्रेस करके भी चेंज टेलीवॉल्ट के ऑप्शन पे जा सकते हो। इसका यूज़ पासवर्ड को चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी का पासवर्ड चेंज करना है वो कंपनी एंटर करनी है, और यहाँ पे करंट पासवर्ड देना है आपको, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड देना है। पुराना वाला पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे पासवर्ड को रिपीट करना है, और यहाँ पे आपकी कंपनी का पासवर्ड चेंज हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्प्लिट कंपनी डेटा का। यहाँ पे आप अपनी कंपनी को 2 फाइनेंशियल ईयर में स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे जिस भी कंपनी को आपको स्प्लिट करना है उस कंपनी को एंटर करना है। यहाँ पे आपकी कंपनी 2 फाइनेंशियल ईयर में स्प्लिट हो जाएगी, 6 महीने के। जहाँ से भी आपको स्प्लिट करना है 4 सितंबर से, और डायरेक्ट कंट्रोल ए से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे आपकी कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, जो भी आपने पासवर्ड अपना कंपनी में डाल रखा होगा। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में हो रहा है। यहाँ पे आपकी कंपनी 2 फाइनेंशियल ईयर में स्प्लिट हो चुके हैं, 6 महीने के। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है क्रिएट ग्रुप कंपनी का। क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन जो होता है, बेसिकली इसमें 2 कंपनीज़ जो है वो एक साथ जुड़ जाती है, और एक साथ फाइनेंशियल ईयर का काम जो है वो होता रहता है। दोनों कंपनीज़ में 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ एक साथ जुड़ जाती है इस ऑप्शन को यूज़ करके। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम देना है और एंटर करना है। एंटर कर करके ये सारी नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी होती है। एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी में जितने मेंबर्स को लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी को अपने साथ ज्वाइन करना है। जितने भी मेंबर्स को आपको अपनी कंपनी में ज्वाइन करना है, यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करने के लिए मेंबर्स कंपनी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके डायरेक्ट कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देना है, या फिर आप वाई प्रेस करके डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शट कंपनी का ऑप्शन आ सकता है, आ जाता है। आप डायरेक्ट एच प्रेस करके या अप डाउन एरो से प्रेस करके एंटर करके आप शट कंपनी में जा सकते हैं, तो आपकी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। अगर आपको अपनी कंपनी को डिलीट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑल्टर के ऑप्शन पे जाना है। अब डायरेक्ट ए प्रेस करके भी ऑल्टर के ऑप्शन पे जा सकते हो, या फिर डाउन एरो से एंटर प्रेस करने के बाद भी आप ऑल्टर के ऑप्शन में जा सकते हो। यहाँ पे जिस भी कंपनी को आपको डिलीट करना है अगर उस पर एंटर करना है। यहाँ पे आपको सिंपली ऑल्ट डी प्रेस करना है और एंटर करना है। यहाँ पे आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। टैली को कम्प्लीटली सीखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।